हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन यूजी डबल ई सी यू टी बिटसेट 2024 एग्जाम के लिए आज हम एसयूपीआर प्रॉब्लम्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट ले रहे हैं, जो हमारे टोटल लेक्चर में लेक्चर नंबर 11 होगा। हम मैथमेटिक्स के पार्ट 1 में आज आप सबकी डिमांड पर लेकर आए हैं एसयूपीआर प्रॉब्लम्स, जिसमें हम बेसिकली मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। देखिए, जितने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का हमने पिछले सालों का एनालिसिस किया था, उसके हिसाब से एक बात पता चलती है कि एसयूपीआर में और रिप सेक्शन में पीसीएम बेस्ड क्वेश्चन इजी लेवल के ही आते हैं, क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होते हैं। तो उस हिसाब से 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने के हिसाब से ही आपके क्वेश्चंस की लेंथ होती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से रखते हुए सवाल करने पड़ेंगे। तो उसी को हमने ध्यान में रखते हुए आज के इस लेक्चर में कुछ इजी मॉडरेट लेवल के सवाल रखे हैं, जो हम पार्ट 1 2 3 4 के बेसिस पे करते चलेंगे। हम ज़्यादा फोकस रिप सेक्शन पे कर रहे हैं, क्योंकि वहां से ही आपका रैंक बनता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें सबसे पहले सवाल हम यहाँ पे देख सकते हैं, सेट थ्योरी से है। देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज 60। ए सेट में 35 एलिमेंट्स है, सेट बी में 24 एलिमेंट्स है। तो ए यूनियन बी का ये जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें 10 एलिमेंट्स है। तो हमें इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स होंगे ए और बी सेट के, वो यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो देखिए, बेसिक सवाल है और इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एन ऑफ यू दिया है और कॉम्प्लीमेंट दिया है। तो हम ए यूनियन बी कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी सेट को हमें निकालना हो और अगर हमें उसका कॉम्प्लीमेंट पता हो, तो वो कॉम्प्लीमेंट हम यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये बेसिक नॉलेज है। ओके, तो ये वैल्यू है 60 और कॉम्प्लीमेंट दिया है हमें 10। ओके, 10 दिया है। तो यहाँ से हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी वो कितना बनेगा? ऑब्वियसली वो बनेगा 50। तो यहाँ से ए यूनियन बी की वैल्यू तो हमें मिल गई। ये हमने क्यों निकाली? क्योंकि हमें इंटरसेक्शन निकालना है और दो सेट हमारे पास है। तो हम किस तरह से निकालते हैं? एडिशन एडिशन थ्योरम यूज करते हुए। तो यहाँ से हमें पता है एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये वैल्यू हमारे पास है 50, एन ऑफ ए है 35, एन ऑफ बी है 24। ठीक है, तो माइनस करके हमें इसे निकालना है, ये हमें निकालना है। तो देखिए, यहाँ से ये बनता है 50 और ये बनेगा 59 और ये इंटरसेक्शन है। तो आपको दिखाई दे रहा है 59 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 मिलेगा। तो यहाँ से क्लियरली ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मिलती है 9 और यही हमारा है आंसर, एंड दैट इज नथिंग बट ऑप्शन ए। देखिए, इसी तरह से ये सवाल मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसलिए थोड़ा सा आपको समय लगा ऐसा लग सकता है, लेकिन आप इसे 1 मिनट में कर सकते हो। चलिए, इसी चैप्टर का एक नेक्स्ट सवाल भी हम यहाँ पे करेंगे। इजी सवाल होते हैं ये सभी और बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड होते हैं। अब देखिए, ये सवाल हमसे कहता है, चलिए इसे बड़ा करते हैं हम। टू फाइनाइट सेट्स हैव एम एन एंड एलिमेंट्स। इनफाइनाइट सेट के लिए तो हम डिफाइन नहीं करेंगे। फाइनाइट सेट है मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है जो काउंटेबल है। दो सेट है, उसमें m और n एलिमेंट्स है। तो मान ले पहले सेट में m एलिमेंट्स है, दूसरे में n एलिमेंट्स है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स देन द सेकंड। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या था? वो हम सबको पता है। टोटल नंबर ऑफ सेट का जो सबसेट का जो फॉर्मूला होता है वो 2 n होता है, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। तो जैसे फर्स्ट सेट में हमें कहा गया है कि इसमें कितने एलिमेंट्स है? m और दूसरे में n है, और हमसे ये कहा गया है कि फर्स्ट सेट में सेकंड के सबसेट से 56 ज्यादा क्या है? देखिए, द नंबर ऑफ सबसेट्स इज 56 मोर देन सबसेट्स ऑफ सेकंड। तो सिंपल बात है। देखिए, सबसेट्स हम लेंगे यहाँ पे, सबसेट्स इन फर्स्ट सेट। तो फर्स्ट सेट में कितने सबसेट बनेंगे? m एलिमेंट्स है तो 2m बनेंगे। फिर सबसेट्स इन सेकेंड सेट, सेकेंड सेट में n एलिमेंट्स है तो 2n बनेंगे। और हमसे ये कहा है कि फर्स्ट में सेकेंड से 56
ज्यादा सबसेट्स है, मतलब दोनों का डिफरेंस 56 होगा। तो यहां से हम देख सकते हैं 2m माइनस 2n, ये वैल्यू 56 बनेगी। ऑब्वियस है। तो अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है बस। आप इसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो? तो यहां से आप m और n की वैल्यू को यहाँ पे ऑप्शन से भी रख के देख सकते हो। जैसे m अगर हम रखते हैं 2 का पावर 6, क्योंकि वो देखिए कितना बनेगा, 2 का पावर 6 64 होता है। 6 ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन बी यहाँ पे आ सकता है, तो ये 2 3 बनेगा। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू 56 होती है क्या, क्योंकि ये 64 बनेगा और ये 8 बनेगा, तो यहाँ से ये 64 बनता है। तो हम ऑप्शन से भी इसे उड़ा सकते हैं। तो m 6 है और n यहाँ पे 3 है, तो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। देखिए ये भी 1 मिनट के अंदर हो सकता है। अब आप इसे यहाँ सिंप्लीफाई करते मत बैठिए, नहीं तो आपको इसे 2 के पावर में लिखते बैठना पड़ेगा, फिर इसे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इसमें कुछ एलिमेंट ज्यादा है तो हम इसे कॉमन आउट कर सकते हैं, फिर उसे डिवाइड करके लेके जाएंगे, 2 के पावर को चेक करेंगे। ये कैलकुलेशन नहीं करना है, ऑप्शन से आप इसे उड़ा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। अब देखिए ये एक रिलेशन का सवाल है, सेट रिलेशन फंक्शन। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। आर बी द रिलेशन डिफाइंड एज ए आर बी, मतलब एक सेट है, कोई भी एक रिलेशन है, ए और बी में एक रिलेशन है आर। वो रिलेशन कैसा है, हमें बताया है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ए माइनस बी, कोई दो नंबर का अगर हम डिफरेंस लेते हुए इसका मॉड निकालते हैं, तो वो वैल्यू 0 से हमेशा ज्यादा आनी चाहिए। ये कंडीशन है, इसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ऐसा देखते हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है कि इफ क्या है, हमें दिया क्या है, कंडीशन को तो फॉलो करना पड़ेगा ना। यस, सही बात है। तो देखिए हमसे ये कहा गया है कि a माइनस बी का जो मॉड है वो हमेशा ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए, 0 इक्वल नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं रिफ्लेक्सिव में, अब एक वन बाय वन हम देखेंगे। रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, b को हम a रखते हैं या a को b रखते हैं। तो यहां से ये क्या बनेगा, a को अगर हम b एज्यूम करेंगे तो ये b माइनस बी का मॉड ग्रेटर देन 0 बनता है क्या, क्योंकि b माइनस बी तो 0 बनेगा। तो 0 का मॉड 0 से बड़ा तो नहीं हो सकता है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमिट्रिक में हम क्या करते हैं, ये हम सबको पता है। सिमिट्रिक में, अब ये तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, तो इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि अगर सिमिट्रिक यहाँ पे बैठ गया तो हम ट्रांजिटिव के लिए चेक नहीं करेंगे। तो सिमिट्रिक में हम क्या करते हैं, ए को बी मानते हुए काम करेंगे और फिर बी को ए मानते हुए काम करेंगे। तो देखिए इसमें आपको वन बाय वन यहाँ पे सिमिट्रिक का मतलब क्या है, अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी को ए से रिलेटेड होना पड़ेगा, है कि नहीं। ये सिंपल बात यहाँ पे आपको समझनी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि a माइनस बी अगर 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि a की वैल्यू b से बड़ी हो सकती है। कोई ना कोई तो नंबर बनेगा, क्योंकि उसे पॉजिटिव आना है। तो a और b इक्वल तो नहीं हो सकते। देखिए ऊपर हमने इक्वल करके रखा, तो वो रिफ्लेक्सिव में तो नहीं बैठा। तो सिमिट्रिक में क्या करते हैं, a अगर ए के बाद बी एलिमेंट उस सेट में है, तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ए को बी और बी को ए करते हैं। सिमिट्रिक में दोनों को हम रिप्लेस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, बी माइनस ए का मॉड देखेंगे। अब आप कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हो, मतलब अगर ये मॉड 0 से ज्यादा होना चाहिए, तो देखिए हम ए को अगर 2 और बी को 3 मानते हैं, तो यहाँ से ए बनेगा 2 माइनस 3 का मॉड। यस, -1 का मॉड पॉजिटिव होता है, +1 0 से बड़ा होता है। अगर हम इसी को अगर हम रिप्लेस, देखिए उल्टा करना है, ए को बी और बी को ए रखना है। तो यहाँ से हम बी माइनस ए करेंगे, बी माइनस ए, बी माइनस ए क्या होता है यहाँ पे 3 - 2, और 3 - 2 का मॉड 1, 1 का मॉड 1 बनेगा। ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो ये सही बात है। तो a माइनस बी को b माइनस ए लिखने से भी ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, हम कोई 3 नंबर लेके देखते हैं। a माइनस बी का मॉड हम देखेंगे यहाँ पे रखते हुए, b माइनस सी का मॉड देखेंगे, फिर उससे हम चेक करेंगे a माइनस सी भी ट्रू है या नहीं।
तो आप देख सकते हो ये मल्टी करेक्ट होगा तो वो शायद वहां पे आ सकता है, लेकिन यहाँ पे ये सिंगल करेक्ट है तो ट्रांजिटिव की केस नहीं बनेगी। तो यहाँ से ये आंसर सिमेट्री की है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सवाल हम यहाँ से देखेंगे फंक्शन का। हमने सेट रिलेशन के कुछ सवाल देख लिए, अब हम कुछ फंक्शन के सवाल देखते हैं। एक बार इसे खुद से ट्राई कीजिए। देखिए आपने इसे ट्राई कर लिया होगा। हमसे कहता है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स लॉग ऑफ टू द बेस हाफ एक्स माइनस वन बाई टू, ओके, प्लस लॉग टू द बेस टू अंडर रूट, ये सब दिया है। अब हमें पता है कि अगर प्लस है तो एक कॉमन फंक्शन है, तो ये दोनों की भी जो कंडीशन होगी डोमेन की उसे सेटिस्फाई होना पड़ेगा। जैसे यहां से हम देख सकते हैं कि लॉग के अंदर ये जो कुछ भी होता है, सबसे पहले हम देखते हैं लॉग ऑफ एक्स माइनस वन बाई टू टू द बेस हाफ। अब इसमें ये जो पार्ट होता है एक्स माइनस वन बाई टू, इसे हम क्या कहते हैं? इसे सर हम आर्गुमेंट कहते हैं। तो लॉग में जो कुछ भी आर्गुमेंट होता है, लॉग के सामने लिखा हुआ जो होता है, वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। वो कभी भी जीरो नहीं होता है, निगेटिव भी नहीं होता है। तो यहाँ से एक कंडीशन बनेगी एक्स माइनस वन बाई टू को हमेशा ग्रेटर देन जीरो जीरो होना पड़ेगा। मतलब यहाँ से एक एक्स को बड़ा होना पड़ेगा वन बाई टू से। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये पहली कंडीशन बनेगी एक्स शुड बी ग्रेटर देन वन बाई टू। अब इसमें एक हमें बात देखनी है कि वन बाई टू में तो ओपन इंटरवल ही बनेगी। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर देन वन बाई टू है। वन बाई टू को हम नहीं ले सकते हैं। अगर यहाँ वन बाई टू लेंगे तो ये जीरो बनेगा, तो आर्गुमेंट तो यहाँ पे कंडीशन में नहीं आएगा। अब देखिए ये जो सेकंड दिया है log टू द बेस टू अंडर रूट फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव। अब देखिए ये आर्गुमेंट है पूरा। अब लॉग के अंदर ये जो कुछ भी होगा तो इसे होना पड़ेगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव को ग्रेटर देन जीरो। अब ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी होता है अब उसे या तो जीरो या जीरो से बड़ा होना पड़ेगा, लेकिन ये लॉग के अंदर है तो जीरो तो नहीं हो सकता है, तो हम इसे जीरो से बड़ा ही रखेंगे। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक है। मैं आपको यहाँ पे एक टिप देता हूँ, कभी भी क्वाड्रेटिक हमें दिखाई दे और इसे ग्रेटर देन जीरो है तो बच्चे क्या करते हैं, इसके रूट्स निकालेंगे, फिर उसके क्रिटिकल पॉइंट्स लेंगे वो रूट्स को, फिर उसे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, वे भी कर्व लगाएंगे, फिर इंटरवल को चेक करेंगे। तो कभी भी आपके पास ऐसे अगर एक क्वाड्रेटिक आ जाए तो उसे फैक्टराइज करने से पहले एक बार उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना। हम सबको पता है अगर किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होता है तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर तो बनता है 16 माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है निगेटिव बन रही है। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमेशा निगेटिव बनेगा तो इसका मतलब है कि ये जो क्वाड्रेटिक होती है, क्वाड्रेटिक, ये ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव बनेगी। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव बनेगी, यस सर। अब देखिए अगर ये पॉजिटिव बनती है तो इसका मतलब है इसका ग्राफ डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट इमेजिनरी है कि लेस देन जीरो, मतलब ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ये जो पैराबोला है ये इस तरह से अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा। इमेजिनरी है इसलिए वो एक्स को टच नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप किसी भी एक्स को डोमेन पॉइंट को लेकर देखते हो तो उसकी करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। मतलब हम किसी भी एक्स के लिए यहाँ पे नंबर लाइन पे आप देख सकते हो कोई भी रियल एक्स अगर आप यहाँ पे लेते हो तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। मतलब इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ी आएगी। अब ये हमसे कहता है कि वन बाई टू से बड़ा होना चाहिए और ये कहता है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये सभी रियल एक्स को यहाँ पे लेके चलता है। मतलब यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, एक्स बिलोंग्स टू इंफिनिटी। ये तो हमेशा किसी भी इंटरवल के लिए पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ से ये दोनों को अगर हाफ से बड़ा होना चाहिए और इंफिनिटी तक जा सकता है तो x क्या बनेगा, वन बाई टू से इंफिनिटी ही बनेगा, लेकिन वन बाई टू को ओपन रखना है, तो यहाँ से ऑप्शन बी बनता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब ये एक अच्छा सवाल है, एक बार इसे भी आप खुद से ट्राई कीजिए। चलिए आपने ट्राई कर लिया। अब ये कहता है लेट एफ बी अ फंक्शन विद डोमेन। एक फंक्शन है जिसका डोमेन है क्लोज्ड माइनस थ्री से फाइव इंटरवल में, एंड लेट जी एक्स एक फंक्शन है।
अब ये जो फंक्शन है g ऑफ x, ये है मॉड ऑफ 3x+4। इजी क्वेश्चन है, आराम से देखिए। तो हमें पूछता है कि आपको डोमेन निकालना है, डोमेन ऑफ, किसका निकालना है? डोमेन ऑफ फॉग, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब इसे हम कैसे लिखते हैं? एफ में हमें जी एक्स फंक्शन रखना पड़ेगा, यही तो होता है। चलिए, ये ज्यादा ही बड़े इसमें कॉलम हो गए। एफ ऑफ हम लिखेंगे यहाँ पे जी एक्स, एफ के फंक्शन में हम जी एक्स फंक्शन रखेंगे, ठीक है। तो ये एफ है और जी एक्स क्या है? मॉड ऑफ, ये फंक्शन क्या है? मॉड ऑफ 3x+4। और हमसे ये कहा है कि ये जो फंक्शन है एफ, इसका डोमेन ये है, और एफ के अंदर ये जो कुछ भी होता है वो डोमेन ही तो होता है। तो यहां से हमें कहा है कि ये जो डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ -3 से 5 है और क्लोज्ड है। क्लोज मतलब दोनों को हमें इंक्लूड करना है इंटरवल में। तो इसका मतलब है ये जो मॉड ऑफ 3x+5 है डोमेन, ये बड़ा है -3 से, इक्वल या बड़ा, लेकिन इक्वल टू और लेस देन 5 है। अब हम एक केस लेके देखते हैं, ये केस। अब देखिए, अगर कोई भी मॉड, मॉड का मतलब होता है उस नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 5 या 5 से छोटा। मान ले ये कोई नंबर है, इसका ओरिजिन से हमें डिस्टेंस कितना चाहिए? किसी भी नंबर का ओरिजिन से, ये ओरिजिन है तो ये 5 और ये -5, तो डिस्टेंस हमेशा 5 से कम चाहिए। 5 या 5 से कम, ये 5 या 5 से कम। मॉड है, इसका मतलब -5 या इससे ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस कम होगा, इधर जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये केस हमेशा होती है। आपको पता है मॉड एक्स अगर इक्वल टू लेस देन ए हो, तो एक्स ए से और -a के बीच में ही रहता है। तो यही कंडीशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो 3x+5 है, ये इक्वल टू ग्रेटर देन -5 बनेगा या लेस देन 5 बनेगा। सिंपल बात है। तो अब यहाँ से हम x को निकालते हैं, यही निकालना है, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो x निकालेंगे, x कहाँ से कहाँ जाएगा? हम दोनों तरफ से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से 3x बनेगा, और यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 बनेगा, तो ये -10 बनता है, ठीक है। 3x+4 है, सॉरी ये 4 है, हाँ मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, तो ये तो नहीं बनेगा, एक बात है। चलिए एक काम करते हैं हम इसे, ये 3x+4 था ना फंक्शन, सॉरी, तो ये 4 है बेटा, यहाँ 4 लेंगे। तो 3x+4 जो है वो इक्वल टू ग्रेटर देन -3, सॉरी -5, क्योंकि आप इसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, और इक्वल टू लेस देन +5 होगा। अब अगर हम यहाँ से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3x बनेगा, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने पे 1 बनेगा, तो यहाँ बनता है -9, 3x यहाँ पे 1। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू बनती है यहाँ से इस तरह से। तो x बिलोंग्स टू इक्वल टू ग्रेटर देन -3 बट इक्वल टू लेस देन 1/3, और दोनों इंक्लूड करना है। तो x की रेंज होनी चाहिए -3 से 1/3 क्लोज्ड। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। ये तो बहुत ही इजी सवाल होता है, इवन ऑड फंक्शन वाले सवाल है। इवन ऑड में हम सबको पता है, इवन और ऑड हम कैसे देखते हैं? देखिए, एक फंक्शन इवन और दूसरा ऑड हो तो क्या होगा, ये आपको एक बार सोचना है। चलिए एक बार खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, आपने ट्राई कर लिया होगा। देखिए, एक फंक्शन दिया है हमें एफ एक्स, जो है सीक ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें देखना है कि ये एक सीक का फंक्शन है और अंदर एक लॉग का फंक्शन है। तो हम इवन ऑड के लिए क्या करते हैं? एफ को -x रखते हैं, तो यहाँ से ये सीक, अब देखिए लॉग ऑफ -x, और यहाँ से बनेगा -x का स्क्वायर, तो यही बनेगा। हमें ये पता है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक ऑड फंक्शन बनता है, और सीक का जो भी फंक्शन होता है वो इवन फंक्शन होता है, और इवन और ऑड का जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा वो हमेशा इवन फंक्शन बनता है। थियोरेटिकल क्वेश्चन पे ये सवाल था, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सवाल है, ये आपको खुद से ट्राई करना है, इसका सोल्यूशन क्या होगा।
चलिए एक बार देखते हैं। अब ये जो कोई भी z होता है इसे हम क्या करेंगे, x प्लस आयोटा वाई, ऐसा कोई ये कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लेंगे। तो मॉड क्या होता है, तो मॉड z हमेशा होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमसे कहा है कि मॉड z माइनस z इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। ठीक है, तो सोल्यूशन निकालना है ना हमें, तो x और y की वैल्यूज निकालनी है, बस यही काम करना है। तो मॉड z की जगह हम लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस इसे लिखेंगे x प्लस आयोटा वाई था ना, तो माइनस करने पे x माइनस आयोटा वाई बनेगा। ठीक है, और ये 1 + 2 आयोटा। अब देखिए, इसमें अगर आप देखते हो तो ये पूरा रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो कंपेयर करने पे, कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग से हमें क्या मिलता है, जो आयोटा वाई है माइनस आयोटा वाई जो है वो 2 आयोटा के बराबर है। तो यहां से y की वैल्यू -2 बनती है। क्लियर, तो y तो -2 बनेगा क्योंकि ये आयोटा आयोटा कैंसिल होगा और ये निगेटिव इधर चला जाएगा। ये हम यहाँ पे रियल पार्ट में, अब ये रियल पार्ट क्या होगा इसका, इसका जो रियल पार्ट है वो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, और ये वैल्यू 1 के बराबर है। तो ये y की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो -2 का स्क्वायर यहाँ पे +4 ही बनेगा, और ये x है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इस x को इधर भेज देंगे तो ये 1 + x बनेगा। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो x² + 4, और यहाँ से मिलता है a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। तो यहाँ से x² कैंसिल होगा तो 2x + 1 बनेगा 4, तो यहाँ से 2x की वैल्यू बनेगी 3/2। ठीक है, ये पूरा x बनेगा 3/2 और y की वैल्यू -2 है। तो 3x है 3/2 और y है -2। तो देखिए x है 3/2, y -2, यहाँ पे y +2 है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी यूज करते हुए हमने इसे ट्राई किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। द कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस, बस उसी तरह आपको करना है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे z माइनस आयोटा ये इक्वल है z प्लस आयोटा, और ये इक्वल है 1 के बराबर, 1 से। तो z को अगर हम x प्लस आयोटा वाई मानते हैं तो यहाँ से मॉड बनेगा x प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा वाई, इधर से बनेगा x प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा, यहाँ से बनेगा 1। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ से अगर हम ये दोनों को अलग अलग कर ले तो आयोटा कॉमन निकालेंगे तो ये y -1 बनेगा। यस, ठीक है, इधर से भी अगर हम आयोटा कॉमन निकालेंगे तो ये y +1 बनेगा। ठीक है, ये इक्वल टू 1 के बराबर है। हमें x और y निकालना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। पिछले सवाल का ये थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। अब मॉड क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से बनेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और ये y है y -1 का स्क्वायर, तो ये 1 के बराबर है। यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा क्योंकि ये दोनों भी 1 के बराबर है ना, और दूसरा इधर से आएगा तो ये बनेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी 1 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, दोनों अगर 1 के बराबर है तो इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई -1 का होल स्क्वायर, और इधर से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। अब हमें पता है रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी बनेगी वो तो पॉजिटिव होगी, तो इसके कारण हम दोनों को स्क्वेयरिंग कर सकते हैं। तो स्क्वेयरिंग से ये बाहर निकलेगा। देखिए, आप कहीं पे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये पूरा स्क्वेयरिंग से बाहर निकलेगा, निकाल दीजिए। तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ से चला गया, ये बनेगा y² -2y + 1, और इधर बनेगा y² + 2y + 1। ठीक है, तो यहाँ से y² + 1 चला जाएगा, तो -2y 0 बनेगा, तो -4y भी 0 बनेगा, तो यहाँ से y बनेगा 0। अगर y 0 बनता है, अगर y 0 बन
अब ये जो y 0 बन गया है, आप इसे किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। चलिए हम इसे यहाँ पे रख देते हैं। तो ये अंडर रूट बनेगा एक्स स्क्वायर, अब 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 1। तो आपको दिखाई दिया है, तो ये तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये 1 बनेगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू इधर से बनती है 1 माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर 0 बनेगा, मतलब एक्स भी 0 बनेगा। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x भी 0 है, y भी 0 है। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, वो क्या बनेगा? वो x प्लस आयोटा y, मतलब 0 प्लस आयोटा 0 यानी 0 ही बनेगा। तो यहाँ से आपको मिलता है ऑप्शन ए। क्लियर है? बस आपको इसे सिंप्लीफाई करते हुए निकालना है। चलिए, ये एक सवाल है, इसे भी एक बार ट्राई कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है। वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। ओके ये क्या कहता है? इफ द रूट्स ऑफ दीज टू इक्वेशंस डिफर बाय सेम क्वांटिटी, मतलब दोनों के रूट्स का जो डिफरेंस है वो सेम है, तो b प्लस सी क्या होगा? देखिए हमें पता है अल्फा और बीटा अगर रूट्स है तो इन दोनों का डिफरेंस हमेशा हम कैसा लिखते हैं, ये हम सबको पता है। ये होता है इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है? मॉड डी बाय ए, सॉरी, अंडर रूट डी बाय ए। डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। तो इसी को हम यूज करेंगे। ये एक रिलेशन है, आप सबको पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है? अल्फा माइनस बीटा होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए। ओके, तो फर्स्ट के लिए हम देखते हैं, फर्स्ट जो इक्वेशन है ये वाला। तो यहाँ लिखते हैं फॉर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप डी निकालिए, डी वन। डी वन क्या होता है? डी वन होता है बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर बनेगा, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही बनेगा, माइनस 4ac तो माइनस 4c बनेगा। यस सर। तो और D2 क्या बनेगा इस इक्वेशन के लिए? तो यहां से देखिए ये इक्वेशन है, चलिए हम इसे लिखते हैं यहाँ पे फॉर, देखिए फॉर एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे D2 क्या बनेगा? b का स्क्वायर मतलब माइनस सी का स्क्वायर, सी स्क्वायर हो गया माइनस 4b, ये 0 है। अब ये जो दोनों हैं, ये दोनों का जो a है, ये अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट केस में अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? अंडर रूट ये डिस्क्रिमिनेंट जो कितना आया था यहाँ से, ये बी स्क्वायर माइनस 4c बाय ए का वैल्यू तो 1 है दोनों भी इक्वेशन में, तो यही बनेगा। और ये जो दूसरा है अल्फा माइनस बीटा सेकेंड इक्वेशन का, वो है अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 4b। ओके, सी स्क्वायर माइनस 4b। अब हमसे कहा है कि ये डिफर बाय द सेम क्वांटिटी, मतलब ये दोनों डिफरेंस सेम है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c ये इक्वल है अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 4b के। अब रूट के अंदर तो पॉजिटिव होता है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। ओके, तो ये इस तरह से बनेगा। अब यहां से हम बी स्क्वायर को और सी स्क्वायर को एक जगह लेके आए, तो माइनस 4b प्लस 4c बनेगा। तो यहाँ से b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ से माइनस 4 कॉमन निकालेंगे तो b माइनस सी बनेगा। तो b माइनस सी यहाँ से कैंसिल होता है, तो b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 4 बचेगा। तो b प्लस सी का जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली आपको माइनस 4 के बराबर दिख गया, और यहीं से हमारा ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, मुझे लगता है कि हमने क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ सवाल यहाँ पे करके देखे हैं। आई थिंक एक सवाल है, ये मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूँ, तो इसे आप ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ये भी इजी सवाल है। कल हम थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे और बाकी के चैप्टर भी कवर करेंगे। SUPR हम 3 से 4 लेक्चर में एक डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, लिंक शेयर करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग विद लर्न ऑन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।